हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है अवकल समीकरण y माइनस एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 3 गुणा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स का हल है। हमें याद करना है इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। पहले तो हम चरों का पृथक्करण करेंगे, पृथक्करण करने के बाद हम यहाँ से समाकलन करेंगे। तो यदि हम यहाँ से समाकलन करें डी एक्स बट्टे एक्स का, तो डी एक्स बट्टे एक्स का जब समाकलन किया जाता है मान आता है हमारे पास log x। तो यही अवधारणा लेके यदि हम इसे आगे सरल करें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा। यहाँ से हमने पद दिए हुए हैं, तो पहले इन पदों को यहाँ से यदि हमें सरल करना हो तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से y माइनस एक्स गुणा में डी वाई बट्टे में डी एक्स है हमारे पास। यहाँ से पहले से समीकरण का रूप देके लिखा हुआ है और 3 को यदि हम अंदर गुणा कर दे तो 3 माइनस 3x स्क्वायर डी वाई बट्टे में डी एक्स आ जाएगा। अब डी वाई बट्टे डी एक्स का हम पक्षांतरण कर देते हैं। डी वाई बट्टे डी एक्स हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, बाकी बचे हुए पद रहेंगे x माइनस 3x स्क्वायर शेष रहेगा, पक्षांतरण से प्लस 3x स्क्वायर और ये माइनस का x आ रहा है, माफ कीजिएगा, बराबर में आएगा हमारे पास 3 माइनस वाई है आ जाएगा। इसे यदि अब हम चरों का पृथक्करण लगा दें या वज्र गुणा कर दें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यहाँ से डी वाई बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस वाई बराबर आएगा डी एक्स बट्टे में हमारे पास x उभयनिष्ठ ले लेते हैं, शेष बचेगा 3x माइनस में एक ही है मान आ गया। दोनों पक्षों का हम यहाँ से समाकलन कर देते हैं। तो जब दाएं पक्ष का हम समाकलन करेंगे, इसे सरल करने के लिए हम काम में लेंगे 1/3 गुणा 1/3x माइनस 1 गुणा x को हम सरल करके लिखेंगे 1/x प्लस b बट्टे में 3x माइनस 1 लिखेंगे। तो इसे सरल करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सरल करने के लिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 गुणा में 3x माइनस में 1 प्लस bx आएगा। बट्टे में हमारे पास हर दोनों पक्षों के समान आएंगे, तो केवल अंशों की तुलना कर लेंगे। तो अंशों की तुलना के लिए पहले तो हम x बराबर 0 की स्थिति लेंगे। जब x बराबर 0 लेंगे उस स्थिति में b का गुणांक तो x का गुणा b का गुणांक 0 हो जाएगा, b का गुणांक 0 हो जाएगा, बायां पक्ष आएगा a और दाएं पक्ष में मान आएगा माइनस का a, अर्थात a का मान आ गया माइनस का 1। इसी प्रकार यदि हम दूसरी स्थिति लेके जब हम x का मान प्लस का 1/3 रखेंगे, x बराबर प्लस 1/3 रखने पर a का गुणांक आएगा 0 और b का गुणांक आएगा 1/3। बायां पक्ष तो हमारे पास एक ही रहेगा, तो 1/3 गुणा में b आ गया, अर्थात यदि सरल करेंगे तो b का मान 3 आ गया है। तो यदि अब हम यहाँ से सरल कर ले, समाकलन डी वाई बट्टे में आएगा 3 माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से समाकलन a का मान तो हमारे पास 1 आया है तो dx बट्टे में x लिखा जा सकता है, प्लस b का मान 3 आया तो समाकलन dx बट्टे में 3x माइनस में 1 आ जाएगा। अब यदि हम इसका समाकलन कर ले तो मान हमारे पास क्या आएगा, माइनस का log 3 माइनस वाई आ गया, बराबर में आएगा हमारे पास dx बट्टे x का समाकलन log x और यहाँ से 3 बट्टे में 3 आ गया log 3x माइनस 1 आए 3x माइनस 1 आ गया। अब यहाँ से a का मान माइनस का 1 आया था तो माइनस 1 लगाएंगे तो यहाँ से माइनस का log x लिखा जाएगा, प्लस समाकलन स्थिरांक माइनस का log c ले लेते हैं। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, log x और log c का पक्षांतरण कर देते हैं। तो log x प्लस log c का पक्षांतरण करेंगे, हम जानते हैं log a प्लस log b का मान log m गुणा a गुणा b लिखा जाता है, बराबर आएगा 3 से 3 हमारे पास कट जाएगा, log 3x प्लस 1 तो है ही हमारे 3x माइनस 1 तो है, इसका और पक्षांतरण करेंगे तो यह 3 माइनस वाई और गुणा में आ जाएगा, क्योंकि log m प्लस log n बराबर हमारे पास लिखा जाएगा log m गुणा में आएगा हमारे पास n। इसे यदि हम सरल करेंगे, विपरीत log ले लेंगे तो x गुणा c बराबर आएगा 3x माइनस 1 गुणा में 3 माइनस। तो यदि अब हम यहाँ से इसे आगे और सरल करें, मान हम क्या लिख सकते हैं, x गुणा c बराबर आएगा, दोनों पदों में से माइनस उभयनिष्ठ ले लेते हैं, अर्थात y माइनस 3 गुणा में 1 माइनस 3x आ जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो 1 माइनस 3x y माइनस 3 बराबर cx, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प a जो है वह हमारा यहाँ से सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।